देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश और भारत देश की सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। और इससे सुंदर आशीर्वाद, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा पथ प्रदर्शन, इससे अच्छा मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि बेटियों के लिए कोई और कर सकता है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक ऐसा अवसर बेटियों को दिया गया है कि जो अपने 33% इस आरक्षण के तहत राजनीति में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, पैर गड़ा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां, कि हम परिवार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, समाज के साथ साथ देश को संभालने का भी हुनर रखती हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से समाज के साथ जुड़ी हैं, परंतु राजनीति में नहीं आ रही थी। बहुत पुराने लोग कहा करते थे जब राजनीति में महिलाएं आती थी कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं। अब इस द्वार के खुलने से एकदम सीधा फोकस हो गया कि महिलाएं भी राजनीति का वो अभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पुश करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अवसर है जो हमें दिया गया, और मैं आपके माध्यम से सभी बेटियों को कहूँगी, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो इस अवसर को अवेल करे, किसी न किसी पद पे, किसी न किसी कार्य में जुड़ी रहे, क्योंकि आपका अब रास्ता पंचायत से पार्लियामेंट तक जाता है। मैडम, आपने कहा कि कलाकार कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है सार्वजनिक मंचों से, तो आप उन पर एक्शन करेंगे और उन पर रोकथाम के लिए भी। क्या यही बात नेताओं पर भी लागू होगी, क्योंकि चुनावी माहौल में जाति धर्म को टारगेट किया जाता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है महिला आयोग हरियाणा जिस पथ पे चला है और जो कर रहा है, जिस तरह हमने पिछले दिनों एक सिंगर के कुछ गलत एक्शंस और शब्दों के खिलाफ कार्रवाई की, कुछ ही दिन पूर्व हमने एक सम्मन और किया जो 18 तारीख को, जिस पर हम बात करेंगे, उनको सम्मन करके किए हुए पे। ऐसे जब शब्द महिलाओं के लिए आते हैं, वो चाहे कोई भी हो, यदि आप माँ और बेटी को अपमानित करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है हम अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने सम्मान को खराब कर रहे हैं। चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, भाषा की मर्यादा को हमें समझना होगा। बेटियों के बीच में हम जाने की, अधिनियम अप्रूव करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर अपद्र टिप्पणियाँ और भाषा बेटियों के लिए क्यों? ये एक प्रश्न चिन्ह है, सोचने का विषय, सबको इसके ऊपर सोचना होगा। मैंने भाषा को तो आपने कंट्रोल कर लिया, कहीं ना कहीं उसने गाना बदल भी दिया। अब लोकल सिंगर निकल आए, कैथल से भी हैं, आसपास से भी हैं, कि बदमाशी के गाने गा रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, बदमाशों की इस गाने में तारीफ कर रही हैं। तो ऐसे तो फिर ये गन कल्चर बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कैसे करोगे? देखिए, हमने पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र सौंपा है और निवेदन किया है कि जैसे फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए, रील्स के लिए, छोटी छोटी जो नाटिकाएं बनाते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं, उनके लिए भी हम एक चेक रखें। टाइम टू टाइम कोई एक डिपार्टमेंट उनके ऊपर चेकिंग करता रहे। जैसे ही कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर बात आए, तुरंत उसे ब्लॉक करके, बंद करके, और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे एक्सेप्ट किया और कहा इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे।